नमस्कार साथियों, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज जो आप लोगों के क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है मैंने, उनमें जो आज आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ाए, मोशन फिजिक्स का, उन्हीं से आज क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और एक बार सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी प्रॉपर जानकारी मिल जाए कि बायोवर्ल्ड के पास जो है क्लासेस चल रही है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। अगर आप क्रैश कोर्स ले ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम वहाँ पर थ्योरी पढ़ाते हैं और बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे। अन्यथा आप यहाँ पर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं अगर आपका थ्योरी पहले से कंप्लीट है तो, है ना। चलो फटाफट सेशन को लाइक कर दो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं। चले क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, बॉडी का एक्सेलरेशन यानी त्वरण शून्य होगा यदि बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ होगा। आपने 10th में खूब ग्राफ बनाए होंगे, है ना। 10th में जो है ग्राफ खूब सारे बनाए होंगे। तो चलो ग्राफ देखते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस पर और एक होता है किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होता है, ठीक है ना। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। तो एक देखो स्पीड और जो जो टाइम होता है, इसका मान लो कि इसको अगर स्पीड मान लिया जाए और इसको टाइम मान लिया जाए, तो जब देखो आप बाइक या स्कूटी चलाते हो तो क्या होता है, स्कूटी में जब एक्सलेटर देते हो तो क्या होता है, स्पीड भी बढ़ता है उसका, और साथ साथ में क्या होता है, टाइम टू टाइम स्पीड भी बढ़ता है और साथ में क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी भी जल्दी कवर होता है ना। जब हमें लंबी दूरी तय करनी रहती है इसीलिए हम लोग एक्सलेटर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो उस समय हमारा स्लोप क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में हमारा निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन शून्य होगा यदि बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ कब शून्य होगा ये बताओ। जब हम एक्सेलेटर नहीं दे रहे हैं, जैसे कि चाचा जी सबको देखते होंगे, जब वो बाइक पे चलते हैं या स्कूटी पे चलते हैं तो क्या होते हैं, एक्सेलेटर नहीं देते हैं, आराम से थर्ड गियर में डाल दिए और एक धीरे धीरे रास्ते चल रहे हैं, ठीक है ना, एक समान चाल से चल रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, टाइम के क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है। इस समय बोलेंगे एक्सेलेरेशन को जीरो, एक्सेलेरेशन को क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ढलान से ज्ञात होता है। स्पीड और टाइम का ग्राफ, देखो हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया फिर से। यहाँ पर जो ढलान जो दिखाएगा वो किस चीज को दिखाएगा, जल्दी से बताओ। ढलान दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन में अगर हुआ, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, इस डायरेक्शन में हुआ एक्सेलरेशन तो क्या होगा बताओ। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम के साथ साथ इधर क्या हो रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है ना। स्पीड अगर टाइम मान लो यहाँ पर 5 गया तो ये भी 5 गया। ग्राफ में आप लोग देखे होंगे 5 5 इधर भी रहता इधर भी रहता। तो यहाँ पर देखो 5 पर क्या हो रहा, एक्सेलरेशन के कारण स्पीड बढ़ रही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ढलान से हमें ज्ञात होता है किस चीज का, एक्सेलरेशन का। अभी हमने देखा था ना, स्लोप नहीं था ना वहां पर पैरेलल था। और जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, जब पैरेलल होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है, शून्य होता है ना। और जब ढलान हो तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। आगे बढ़े। आगे थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। आप लोगों का क्रैश कोर्स जो है झारखंड पैरामेडिकल हो, एएनएम जीएनएम, जिसका भी पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें फार्मेसी भी इंक्लूडेड है।
अगर आप लोग पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे पास कवर कर सकते हैं, मैथ आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। इनके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया जो कि केवल 250 रुपीज़ में है, और डेली आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स पढ़ाने के बाद वो भी लाइव, उसी लाइव का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि अभी हम आपको यूट्यूब पर करवा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। 2 ईयर का तो जो एग्ज़ाम में प्रॉपर आया हुआ है, जो मेरे नॉलेज में है और देखा गया है कि यही क्वेश्चन है एग्जाम में, उनका तो मैं 2 ईयर का दूंगा 21-22 का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोला जाता है वो भी मैं आपको दूंगा, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और देखिए वहाँ पर जब मैसेज के लिए आप जाते हैं तो आलतू फालतू मैसेज ना करके पूछे, केवल कोर्स से संबंधित पूछे, है ना, इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नॉमरिकल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नॉमरिकल क्वेश्चन इतना कराएंगे खुद परेशान हो जाओगे। चलो देखो क्वेश्चन देखो। 2 बॉडी है जिसका H1 तथा H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है। देखो छोड़ना और फेंकना 2 अलग अलग चीज़ है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुँचने में लिया गया समय का अनुपात होगा। मान लो कि यहाँ पर एक छत है, ये लंबा छत रहा, यहाँ से 2 चीज़ को एक आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथ से जो है छोड़ रहा है और गिर रहा है, ये तो नीचे गिरने में समय कितना लगा होगा। देखो छोड़ना और फेंकना में अंतर है। जब किसी चीज़ को आप फेंकते हो तो हाथ से थोड़ा सा बल लगा के फेंकते हो ना, और जब नीचे छत पे चढ़ के नीचे की ओर जो पत्थर गिराओगे तो उसमें कोई बल लगाते हो, नीचे की ओर जब छोड़ देते हो। लेकिन छत से जब पत्थर फेंकते हो तो उसमें बल लगाते हो ना। तो जब छोड़ना होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, यू उस समय 0 हो जाएगा, लेकिन फेंकोगे जब तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू निकल के आएगा, है ना। तो दोनों का अलग अलग होता है। तो चलो फिलहाल यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जी भी काम करेगा, नीचे की ओर आ रहा है तो जी किस में काम करेगा, प्लस में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, चलो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला से क्या आ जाएगा। सबसे पहले एच देख लेते हैं ना कितना आएगा, एक के लिए H1 का देख लेते हैं। सबसे पहले अगर H1 का देखें तो क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ GT², है ना, UT प्लस हाफ GT²। तो U तो 0 है तो T से गुना होगा, U तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ G का वैल्यू अभी नहीं हम पुट करेंगे, T² रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फ्रेश में लिखें तो हाफ GT²। तो यहाँ पर ये तो नंबर हो गया। अच्छा G कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को हटाया जाए तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T² का हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से हम H बराबर, ये हम बताने के लिए किए, अगर H बराबर यहाँ पर G कांस्टेंट हो जाएगा इसीलिए हम नहीं ले रहे, तो H बराबर क्या हो जाएगा, या इस तरह से अगर हम T निकाले इस साइड से तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, √H हो जाएगा ना। यहाँ पर कोई दिक्कत। तो क्या बोल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के लिए अगर T1 के लिए भी यही निकलेगा, T2 के लिए भी यही निकलेगा, तो टाइम रिस्पेक्ट में देखें तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, √H1/H2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिला, जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। यदि एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में बॉडी द्वारा चली गई दूरी होगी। यानी कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, अगर उसकी स्पीड शुरू वाली जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, सॉरी, त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलेरेटर जो देते हो स्कूटी में वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10वें सेकेंड में बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी होगा। तय की गई दूरी बराबर हमने फॉर्मूला बताया था आपको, S बराबर, यहाँ पर देखो S बराबर हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद है, फॉर्मूला याद करो, UT प्लस हाफ A 2n-1। ये n क्या है, 10वें 12वें 11वें जितने भी रहेंगे वे लगे रहेंगे, वो वे यहाँ पर डालेंगे, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, रेस्ट से चलना प्रारंभ हो रहा है, रेस्ट से चलना प्रारंभ हो रहा है मतलब u बराबर 0।
तो यहाँ पर u 0 रखेंगे, t से गुना करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगा। तो हाफ कर देते हैं। और a का वैल्यू कितना रखोगे, 10 रखेंगे सर, ठीक है, क्योंकि सवाल में नहीं पुट किया गया। 2n 2 और 10वें सेकंड में ना, तो 10 - 1, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - 1 करोगे पहले या गुना कर लोगे, ये बता दो। पहले गुना की क्रिया होती है, तो 2 × 5 = 10, तो 5 और गुना में यहाँ पर 10 × 2 = 20, 20 में से 1 गया 19 और 19 से गुना करोगे 5 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, 19 × 5 = 95 मीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते, अगला देखो, सब आंसर करते चलिए। देखो तुम लोग जो है चैट बॉक्स में ऐसे फालतूगिरी बात ना किया करो, सिर्फ आंसर दिया करो, नहीं तो फिर हम चैट बंद कर, लाइव जो ये आपका आंसर देने के लिए जो व्यवस्था दी गई, फिर इसको हम बंद कर देंगे, है ना। तो इसमें कोई फालतूगिरी नहीं करेंगे, केवल जो है आंसर देंगे, है ना। चलो, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं ना, चलती है। ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो रुकने में लगा समय होगा। मान लो कि उस गाड़ी की, ट्रेन की जो है स्पीड क्या थी, 11 मीटर पर सेकंड थी, है ना, 11 मीटर पर सेकंड था, तो u बराबर क्या हो गया, 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्रेक लगाया जा रहा है, ब्रेक यानी कि v क्या हो जाएगा, v अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, तो v 0 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, ब्रेक लगने के बाद, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रुकने में लगा समय होगा, ब्रेक के बाद जो रुकने में लगा समय होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस समय आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस चाहिए, है ना, टोटल डिस्टेंस चाहिए, उससे आप क्या निकालेंगे, तब जा करके आप टाइम निकालेंगे, उससे एक्सेलेरेशन निकलेगा, फिर एक्सेलेरेशन से आपको टाइम निकलेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट होता है। तो चलो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं। एक्सेलेरेशन निकालने वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या है, v² = u² + 2as, है ना। तो v 0 है तो इधर सब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। u² यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस में 2a का मान कितना लोगे सर, निकालना ही a है, चलो ठीक है। और s सर दिया हुआ है 121, ले लो 121, इसको गुना करोगे तो क्या कितना हो जाएगा, 11 को 11 से गुना करोगे तो 121, है ना, प्लस में इधर कितना हो जाएगा, 121 दूआ 242 a, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा ना, तो माइनस में इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड माइनस में छोड़ दो, तो 242 a बराबर माइनस में 121, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -121/242, 121 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या निकला, -1/2 निकला। अब t कैसे निकालेंगे सर जी, तो दो फार्मूला है आपके पास। सबसे इजी होगा कि v वाला लगा दो, v बराबर u + at, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो v तो 0 है, सब जानते हैं सर जी, कितना बार बोलिएगा, सवाल में लिख दिए, लो ठीक है। u कितना है, 11 है, प्लस में a कितना है सर, अभी a निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं, 1/2, ठीक है। और t का मान सर जी निकालना है, तो t लिख लो। अब फिर वैसे ही करना है ना, फिर वैसे ही करना है, यहाँ पर माइनस लगा के रखो। जब माइनस वाला को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा ना। जब इधर ले जाओगे तो कैसे जाएगा, ये प्लस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा सर। टी पहले ऐसे करके निकाल लेते हैं, लो जो कहो तुम लोग, तुम्हें लोग के हिसाब से चलना है। इधर जो है, इधर से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, v का मान 0 रख लो, कोई बात नहीं सर। u का मान अभी नहीं रखेंगे, लो नहीं रखो।
ए सर रख लेंगे, टी सर थोड़ा सा सोचने का समय दीजिए, लो बनाओ सर, ऐसे कर दें, क्या कर दें, चलो ऐसे करो, 1 मिनट, चलो इस u को जो है इस साइड ले आए सर, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है माइनस में, इधर क्या हो गया a एंड t हो गया सर जी, ठीक है चलो हम तुम्हारे बात को एक्सेप्ट करते हैं सर। t बराबर निकालेंगे तो a को बट्टे में भेज देंगे, चलो ठीक है ये बात भी हुआ, 0 माइनस u बाय टी सर मान पुट कर देंगे, 0 माइनस u करेंगे तो कोई दिक्कत सर जी नहीं होना चाहिए हमको लग रहा है, ठीक है 0 माइनस 11 कर लो, बट्टे में t यानी कि 1/2 करेंगे सर जी माइनस में, इसको ऊपर भेज देंगे, बट्टे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा ना, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्योंकि 0 में से माइनस तो कुछ होना नहीं है, तो यहाँ भी माइनस रह जाएगा, यहाँ भी माइनस रह जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, और ये बट्टे वाला 2 जो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, क्या सेकेंड आ जाएगा ना, 22 सेकेंड है ऑप्शन में, यस सर डी नंबर हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु की वेलोसिटी को डबल कर देने पर उस पर रुकने की दूरी यानी डिस्टेंस होगी, अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो रुकने की जो दूरी होगी वो क्या होगा सर, रुकना यानी कि v बराबर 0 है ना, तो चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, लगाओ, v स्क्वायर बराबर रुकने की दूरी ही आपको चाहिए, डिस्टेंस ना, तो s निकालना है, तो u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 0 है जनाब, u लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा ये बताओ, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के अगेंस्ट काम हो रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, तो प्लस होगा या माइनस, सर माइनस हो जाएगा क्योंकि अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक है, इसको इस साइड ले आए तो प्लस हो जाएगा, 2as बराबर u स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं सर, s बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, u स्क्वायर बराबर 2a, ठीक है, और जबकि a क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, फिक्स है, क्योंकि बात नहीं किया है तो हम लोग फिक्स मान लेते हैं एक्सेलेरेशन, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, u स्क्वायर का होगा ना, होगा, इसीलिए जब रिस्पेक्टिवली देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, पहले और अभी के रिस्पेक्टिवली हम लोग देखें तो s2/s1, या इसको अगर सर पहले आप जो है वहाँ पर 1 करके लिए थे वो भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो कोई नहीं रहने दो, सॉरी क्या, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, u2 का और बट्टे में u1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, क्योंकि कोना कोनी गुना होके उल्टा हो ही जाएगा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, उल्टा लेंगे और u के जगह पे जो है वैल्यू वो पुट करेंगे, तो u2/u1 और इधर क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ही है ना, एक दूसरे का डिस्टेंस ही है, तो 2 हो जाएगा, और फिर इसका क्या करोगे, s2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर कोना कोनी अगर मल्टीप्लाई करके देखे तो 4s हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो, एक बॉडी समान एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद इसका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग होगा। देखो आज दिन में जो आप लोगों को सवाल लिखाए थे उसमें हमने टाइम नहीं दिया था, है ना, इसीलिए आज सवाल नहीं बना था। अब समझ में आया? चलो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसका वेग होगा, वेलोसिटी होगा। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। पहले तो ए निकाल लो, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी डेल टी। डेल टी मतलब चेंज वाला, ठीक है ना, चेंज वाला जिसको V2 माइनस V1 करते हैं वो वाला। एक बॉडी तरंग के समान चल रहा था, इसके बाद ये होगा। हाँ तो चलो एक्सेलरेशन में जो चेंज वाला है, तो चेंज वाला कितना, 20 से 20 फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो 20 माइनस 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा, अरे परिवर्तन में जो समय लगा वो 5 और क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 किया 10, 10 बटे 5 क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलो भी निकाल लो, भी बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है। ठीक, तो u का मान कितना रखोगे, u का मान प्रारंभिक वेलोसिटी यानी कि वेग क्या है, 10 है, तो 10 प्लस में a का मान आपको दिया हुआ है, अभी निकाला है 2t, कोई दिक्कत। तो 2 सेकेंड पूर्व यानी कि 2 सेकेंड ब्रेक लगने से 2 सेकेंड पहले, पहले मतलब t माइनस 2 करोगे ना, t माइनस 2 रखोगे ना, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रखे हैं। t का वैल्यू क्या रखोगे, -2, क्यों, क्योंकि 2 सेकेंड पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 गुना -2, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 में से माइनस चला जाएगा 4, बच जाएगा कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कि 2 सेकेंड पूर्व जो है इसका वेग क्या होगा, सॉरी 6 है ना, हम गलत टिक लगा रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको समझने में दिक्कत हो रही है तो बाबू बिना थ्योरी का नहीं होगा, है ना, थ्योरी क्लास करना होगा। अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आप दोबारा लेक्चर को देखिएगा, जरूर होगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, पहले लिख लो u बराबर 0, है ना, क्योंकि रेस्ट से चल रही है ना। उसका त्वरण यानी कि a बराबर 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड का वेग यानी कि v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होने के लिए उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी s बराबर वाट। अब यहाँ पर पता है आपको, s निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए जिसमें s बिना t का हो। तो सर एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। बहुत बच्चा बोलता है सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करे, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कि हमें किस फॉर्मूला में क्या क्या नहीं रखना होगा, है ना। तो चलो v का वैल्यू रखना है ना, 50 का स्क्वायर, u 0, 2 गुना 5 और s तो निकालना ही है ना। तो इधर 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 50 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये s है। तो चलो इधर कितना हो गया, 5 दूए 10 हो गया, और इस साइड 5 दूए 10 s, और इधर 50 का स्क्वायर की जगह पर हम 50 गुना 50 लिख ले तो कोई दिक्कत। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना 50 बट्टे में 10, 1 0 1 0 कैंसिल, 25 25 250 मीटर। आगे आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही,
नेक्स्ट डे फिर हम लेकर के आएंगे और 11 जून से आप लोगों का भयानक लेक्चर लेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लंबा लंबा लेक्चर लेंगे। तब तक आप लोग बताइए, अगर पढ़ना अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग अपने लाइक और कमेंट से हमें बता सकते हैं, ताकि हमें अगला लेक्चर और लंबा लेने में और ज़्यादा क्वेश्चन लाने में मज़ा आएगा, है ना। तो आप लोग लाइक नहीं करते, इसीलिए हम सोचते हैं कि शायद आपको पसंद नहीं आ रही, तो ज़रूर लाइक करें। और जो भी बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें, अभी आपके पास प्रॉपर 1 मंथ से ज़्यादा समय है, और इतना दिन में जो है विथ गाइडेंस में रह करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, जिससे आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।